हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है जिसे गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले कुछ छोटे छोटे बातों को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 है, हम 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, क्योंकि √2 में √2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यदि हम क्या करें 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये √6 है, 6 है, इसको हम √2 गुना √3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम √2 में √2 को जोड़ेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखना, इसको गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ x² का जो गुणांक है 3, x² का गुणांक क्या है 3, और सबसे अंतिम वाला पद जो 2 है, इन दोनों को हम गुना करते हैं। क्या करते हैं, दोनों को गुना करेंगे। तो जब हम 3 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हम इस 6 को कैसे गुणनखंड करें, इस 6 को कैसे गुणनखंड करें, और गुणनखंड करने के बाद जो हमें संख्या मिलेगा उसको कैसे जोड़ें या कैसे घटाएं कि हमें माइनस में 2√6 आ जाए। कितना आ जाए, माइनस में 2√6 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 6 का जो गुणनखंड है इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, √6 गुना √6, 6 को लिख सकते हैं, क्योंकि √6 में √6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। अच्छा, यहाँ हम √6 में √6 को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 2√6 मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ माइनस में 2√6 लाना है। क्या लाना है, माइनस में। तो इसके लिए हम -√6 कर दें तो माइनस में 2√6 हो जाएगा ना। तो इसी का हम यहाँ उपयोग करेंगे। तो चलो देखना है ध्यान से। ठीक है, यहाँ 3 है ना जी, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3x², यहाँ माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, √2√6 को √6 माइनस √6, तो एगो और एगो माइनस हो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब यहाँ 3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3। अच्छा, √6 है, इसको लिख सकते हैं √2 गुना √3, इसको भी लिख सकते हैं √2 गुना √3, और ये √2 है तो इसको भी लिख सकते हैं √2 गुना √2 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉमन करने का काम करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन। तो इन दोनों पदों को एक साथ और इन दोनों पदों को हम एक साथ रखेंगे। ठीक है, और वैसे संख्या को कॉमन करेंगे जो दोनों में हो। ठीक है, तो देखना, यहाँ भी √3 है ना, यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, दोनों में है ना √3। तो हम क्या करेंगे, √3 को कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, √3 को कॉमन करने क्या बचेगा, एगो √3 बचेगा, तो एक √3। अच्छा, यहाँ भी x था और यहाँ भी x था, दोनों में x है ना जी, तो एक x भी कॉमन आ जाएगा। क्या होगा, x भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो बच क्या जाएगा, एक √3 और 2 x में से एगो x तो निकाल लिए, तो क्या बचेगा, एगो x भी बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस। अच्छा, यहाँ √3 तो कॉमन कर ले तो बचा क्या, √2, तो यहाँ लिखेंगे √2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखना, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, दोनों पदों में है √2, तो √2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, √3, x है तो x, प्लस से जब माइनस कॉमन कर लिए तो माइनस, और एक √2 बच रहा है ना जी, तो √2 को लिखेंगे बराबर में 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं। अब देखना, यहाँ भी √3x माइनस 2 और यहाँ भी √3x माइनस 2, इन दोनों क्या करेंगे, हम एक साथ लिखेंगे। ठीक है, √3x माइनस √2। ठीक है, और ये √3x और ये माइनस में √2 बराबर में 0। अब ये √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x अभी माइनस में इधर जाएगा तो
प्लस एक्स बराबर हो जाएगा √2/√3। इसी प्रकार जब इसको हल करेंगे तो √3x माइनस √2 बराबर 0। तो √3x अभी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर क्या आ जाएगा √2/√3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक।